हेलो हेलो फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। पिछले बार मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि निफ्टी ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे मूव आ चुका है और काफ़ी स्टॉक और इंडेक्स के बारे में मैंने काफ़ी बात की थी और काफ़ी ये भी कहा था कि जो जो लार्ज कैप में तेज़ी आ रहा है विच इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग, क्योंकि मार्केट को लार्ज कैप जो होते हैं ना वो टॉप आउट करते हैं और बॉटम करते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप नहीं करते। बट मिड कैप स्मॉल कैप का जो काम होता है ना, उनकी जो वर्क है, प्रोफाइल है, मतलब मार्केट में जो प्रोफाइल है उनका, वो सिंपल क्या ना, मार्केट ब्रेथ कितनी मार्केट कमज़ोर है क्या है वो इंडिकेशन देते हैं। अगर मान लो एग्जांपल देता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छे अच्छे फ्लो में चल रहे हैं, अच्छा हायर हाई बना रहे हैं, तो दैट मीन्स कि मार्केट में जब रिपोर्ट है, अर्निंग रिपोर्ट जो रिजल्ट वगैरह आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, कंपनी के लिए अच्छा है, मार्केट के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ पे भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न शो कर रहा है मेडिकल लार्ज कैप में, विच इज़ नॉट ए थिंग कि टॉप आउट हो रहा है। हो सकता है कि टॉप आउट फॉर द शॉर्ट टर्म हो सकता है, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के लिए हो सकता है, बट बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक अच्छा खासा रैली हो जाता है, जैसे ये आपके सामने में खोला हूँ, यहाँ पे रैली हुआ और ये कहीं कुछ समय तक टॉप आउट हुआ, ये रैली हुआ और ये कुछ समय तक टॉप आउट हुआ, ये रैली हुआ तो कुछ समय तक रहा, तो अल्टीमेटली क्या है ना, उसकी जो ट्रेंड है ना वो ऊपर ही है, हायर हाई हायर लो। जब हमेशा अगर आप देखोगे इस लो हायर हाई बना है, हायर हाई हायर लो, सो इट इज़ कॉल्ड ए बुल मार्केट। सो बुल मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप की जो परफॉर्मेंस होता है या बाकी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो दैट मीन्स कि मार्केट में टॉप होना थोड़ा सा संभावना कम है। अगर मेजर जो टॉप हम बात करते हैं, इससे पहले हमने एक अच्छी, ये देखो, ये अगर हम निफ्टी की बात करेंगे, ये देखो ये कब हुआ था, ये टॉप बना था नवंबर 2021 और ये जो बटम बना ये जून जुलाई 2022। करीब करीब 8 to 9 मंथ का ये फॉल बहुत ही कम हुआ है, बट यूएस मार्केट में अच्छा खासा फॉल हुआ है। वी कैन से इट इज़ अ टॉप आउट। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले अगर आप देखोगे, इससे पहले एक अच्छी खासी रैली हुआ था, इसके बीच में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, देन प्रॉफिट बुकिंग, देन प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद एक अच्छा खासा टाइम उसने लिया कंसोलिडेशन का, और इसी कंसोलिडेशन में बहुत सारे स्टॉक है, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडियम स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, बहुत 50-50 60-60% की फॉल हुआ था। उसी टाइम अगर आप देखोगे तो मिड कैप लार्ज कैप भी बोलेंगे कि हाँ मैं टॉप हो गया हूँ। तो उस टाइम में यहाँ पे इस फील्ड में यहाँ से लेके यहाँ की बात जो कर रहा हूँ ना, मुझे याद है मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि जो मिड और स्मॉल कैप यहाँ पे चल नहीं रहे थे, कुछ तो दिक्कत होने लगा था इस फील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज कैप चल रहे थे, सो दैट क्या निफ्टी की मूव अच्छी हो रहा था, तो यहाँ पे जो बड़े अच्छी अच्छी गैप बनने लगा, तो मुझे इंडिकेशन मिल गया था कि यही कहीं टॉप होने जा रहा है और एक्चुअली हुआ भी। ठीक है ना, और ये जो बड़ा वाला तेजी हुआ उसके बाद फॉल हुआ, देखो इससे पहले मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला था कि कहा था कि यहाँ पे बड़ी बुल मार्केट चालू हो गया है, दैट मीन्स कि ये 1 और 2 और काफ़ी बड़ी बुल मार्केट, और ये जो काफ़ी बड़ी बुल मार्केट की जो बात कर रहा हूँ, ये कब बोला था, जो पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था पिछले हफ्ते की, तो उसी में बनाया था, उसमें बोला था, क्यों बोला था, उसका रीजन मैंने दिया था कि डॉलर की जो कमजोरी है, यूएस डॉलर की जो कमजोरी है, ये इंडिकेशन दे दिया है कि कंफर्मेशन, हमेशा मैं बोल रखा हूँ, कंफर्मेशन ना कभी बॉटम पे आता है ना टॉप में आता है, वो कंफर्मेशन जो होता है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आता है। तो ये मार्केट की जो तेज़ी है, तो वो कंफर्मेशन सिर्फ डॉलर के, क्योंकि पूरी जो मार्केट है, पूरी वर्ल्ड मार्केट, मैंने बहुत बार बताया, ये इन्हीं इन्हीं इसी इंडेक्स को देखते रहते हैं,
वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। तो ये जो इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था, जिस वजह से कन्फ्यूजन था कि दिमाग में कि भाई मार्केट सही में बड़ी बुल मार्केट में है या बियर मार्केट में या कुछ समय तक बुल में है, तो ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और जिस बेसिस पे कॉपर गोल्ड ग्लोबल मार्केट में रैली हो रहा था, तो कहीं ना कहीं संभावना तो बन रहा था कि हाँ वी आर इन द न्यू बुल फेज की, बहुत बड़ी बुल फेज में हम ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं। सो वो चीज़ था। और ये चीज़ कंफर्मेशन, ये जो कंसोलिडेशन यहाँ से जो चल रहा था, ये ऊपर गया फिर गया, और इसके बारे में मैंने बार बार बोला था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनने जा रहा है, नहीं जा रहा, वो कंफर्मेशन था। और एग्जैक्टली पिछले हफ्ता में कंफर्मेशन दे दिया कि दिस इज़ द हेड एंड शोल्डर, सो यू कैन से हेड एंड शोल्डर। सो ये है बियरिश मार्केट, और ये काफ़ी 95 96 को इंडिकेशन देता है। अगर हम और तरीके भी देखें, सो इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। तो ये अभी का जो टारगेट बना के आ रहा है वो 101 तक आ रहा है, मतलब मार्केट डॉलर आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो, 1-2 महीने के लिए हो, बट अल्टीमेटली इट शुड टच एटलीस्ट 95 लेवल। अगर डॉलर यहाँ तक आ रहा है ना, तो मार्केट इस लेवल पे रह नहीं सकता, ये 100% श्योर हो। इसका ये मतलब है जो अभी फोमो बना ही नहीं है, फोमो काइंड ऑफ सिचुएशन बना, काइंड ऑफ सिचुएशन, आई एम सेइंग फोमो काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट मीन्स कि थोड़ा थोड़ा फोमो बना है। और जो लोग डर रहे थे कि निफ्टी 21,000 पे बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई इतना बड़ा फॉल आएगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि यूएस मार्केट की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं आया था। और ये जो हफ्ता की क्लोजिंग गया है, यूएस मार्केट की तरफ से भी क्लैरिटी आ गया। तो मोटा मोटी अगर हमें बात करूं, क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप बहुत जगह आ चुकी है। जैसे आपको कमोडिटी में, गोल्ड में, कॉपर में, और यूएस मार्केट में, डॉलर में, इवन आपकी इमर्जिंग मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, निकी, ये सारी चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो एक तो बहुत बड़ी बुल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। सो ये कुछ भी रैली नहीं है, जो रैली हमने यहाँ से लेके यहाँ तक देखा ये कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेके आप डबल भी ले सकते हो। तो ये जो रैली कंटिन्यू हो रहा है ना, बीच बीच में 7-8 महीना 1 साल तक करेक्शन आएगा, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट काइंड ऑफ करेक्शन। बट जो अभी भी लग रहा है कि यहाँ से जो ट्रेंड चला अभी तक वो टाइम नहीं आया है। और जो फ्रेश ब्रेकआउट, तो ये तो हो गई ये हमारी बात। ये जो फ्रेश ब्रेकआउट हम मैं अभी बात करता हूँ डॉलर, तो डॉलर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि ये अभी 101 आ रहा है। अब जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है वो है डाउ जोन्स, S&P, नास्डैक, विच इज़ द यूएस मार्केट। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे लोअर लो काइंड ऑफ सिचुएशन बन रहा है, ये चीज़ हो रही है। डाउ जोन्स में हो सकता है कि टॉप ना ये हायर को ना काटे, बट ऐसा नहीं हुआ। और इस दिन का ये जो क्लोजिंग हुआ है, ये इज़ अ वेरी पॉजिटिव क्लोजिंग। तो ये कहाँ पे बना ना, पिछला हाई के ऊपर बना है। सो दैट मीन्स कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद इतनी अच्छी तेज़ी होने का मतलब यही है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से इट शुड टच, मतलब 13% मिनिमम के रैली की चांसेस है डाउ जोन्स। अगर और मैं उसको एक्सपांड करूँ तो फिर तो इट में टच तो 25%। जो पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 13% की करीब है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि 13% हो रहा है नहीं है। ये तो डाउ जोन्स ने कंफर्मेशन दे दिया है। और जो सबसे बड़ी जो उनकी जो थी, जो मैं हमेशा बात किया करता था कि जो डाउ थ्योरी है, वहाँ पे इंडेक्स की बात हम लोग बात करते हैं हमेशा, क्योंकि ये ही एक दो इंडेक्स है, ट्रांसपोर्टेशन और रुसेल। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रुसेल उनकी स्मॉल कैप स्टॉक है। ये देखो स्मॉल कैप 2000 स्टॉक को लेके ये इंडिकेटर इंडेक्स बनाया गया है।
और यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और ये ऑल टाइम हाई तो नहीं छुआ है, बट इसके बावजूद यहाँ पे इतनी बड़ी कंसोलिडेशन होने के बाद उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट का मतलब सिंपल है कि यहाँ पे जो तेजी होने वाला है, सो इज शोइंग की मार्केट ब्रेथ उनकी कमाल की होने वाली है यूएस मार्केट। सो दैट मीन्स तो मिनिमम जो रैली वी आर गोइंग टू सी कि वो है 15% इन कमिंग डेज, 15% के रैली इनकी इंडेक्स में आने वाला है। तो ये चीज़ समझ लो। और 15% और ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बड़ा इतना बड़ा जो ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा था और ये ऊपर गया, फिर ये देखो ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यू टर्न हुआ है ना, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर तो ये भी 15% की मूव आने लगेगा। तो रुसेल और ट्रांसपोर्टेशन दोनों कंफर्मेशन दे चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन फिलहाल 60% कंफर्मेशन दे चुका है और 40% बाकी है, बट फिर भी दो ये सारे। तो उस सिनेरियो से अगर मैं इसकी बात करूं, डाउ जोन्स की बात करूं, डेली इंडिकेटर अगर हम देखूं आरएसआई का, देखो फ्रेश ब्रेकआउट है, तो उस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी बड़ी रैली होने वाली है। 15%, ये देखो 13 to 15% की रैली होने वाली है। और एसपीएक्स तो ये पहले से आउट परफॉर्म कर रहा है, इसके बारे में तो बताना कुछ बनता ही नहीं है। नास्डैक एसपीएक्स बहुत अच्छे मूव कर रहे हैं और हो सकता है कि एसपीएक्स भी 8% तो मिनिमम रैली करेगा ही करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम पे जो यूएस मार्केट में रैली होगा विच इज़ नॉट ए इजी थिंग की। और इसको अगर कंपेयर करें निफ्टी के साथ, क्योंकि निफ्टी पहले से ही आउट परफॉर्म कर रहा है और उसको अगर विटामिन मेडिसिन मिल गया यूएस की तरफ से, तो समझ लो कि भाई इंडियन मार्केट कहाँ से कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये डॉलर का पॉजिटिव, इंटरनेशनल यूएस मार्केट की पॉजिटिव। अगर हम और बात करें और थोड़ा सा अंदर और जाए तो वो है यूरोपियन मार्केट। तो पहले ही भी मैंने कहा था कि यूरोपियन मार्केट में अभी बुल बाकी है। देखिए यूरोपियन मार्केट एक बड़ी फिर सी ऊपर की तरफ रैली करने वाला है। जैसे ये कैक है और ये डैक्स है, जो डैक्स ऑलरेडी ऊपर की तरफ रैली करने जा रहा है। तो ये सारे चीज़ स्लो एंड स्टडी होने जा रहा है। और यहाँ पे देखो हैंगसेंग इंडेक्स, जो मैं हमेशा बोला था कि ये बुल में ऑलरेडी आ चुका है। ये देखो इस वीकली का क्लोजिंग जो है भाई साहब, ये बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिव का माहौल बन चुका है। और ये आपका रसिया जो उनकी जो यूक्रेन वार हुआ था उसके बाद जो कंसोलिडेशन होना था वो ख़त्म हो गया। अगर आपका इंडेक्स, अगर आप रसिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट एज ए फ्रेश। यहाँ से बहुत बड़ी ये जो हाई है इनकी, यहाँ तक टच करने वाला है रसिया। और इंडिया तो है ही है, इसमें कोई शक है ही नहीं। और ब्राज़ील देखो भाई, ब्राज़ील में जो बड़ी कंसोलिडेशन होने के बाद रैली आया है, बहुत अच्छी रैली है। कोरिया में देखते हैं कोरिया में क्या हो रहा है। कोरिया में बहुत अच्छी रैली बन रहा है। और जो चाइना है और हैंगसेंग में तेज़ी आना चालू हो गया। और चाइना की जो कंसोलिडेशन होना था हो गया है, सॉरी जो फॉल होना था हो गया है। यहाँ से एक फ्रेश रैली मूव आने वाला बाकी है चाइना। देखो ये सारे चीज़ तो इंडिकेशन, देखो ताइवान जो है ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव दे रहा है, सबसे अच्छा मूव। और निक्की तो मैं यहाँ पे तो बेहद मैं बहुत बड़ा पॉजिटिव हुई हूँ। तो ये सारे इंडिकेशन इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई किसी भी एंगल से मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा आगे वाले टाइम पे कि मार्केट रुकने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद होगा मैंने निफ्टी प्राइस अर्निंग के रेशियो की बात किया था और यहाँ पे एक ही चीज़ बोला था कि अगर निफ्टी 24,500 600 में अगर रह गया तो अच्छी बात है, रह गया तो अच्छी बात है। और ये डेली के बेसिस पे तो बोल दिया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, तो ब्रेकआउट आने के बाद ये कहीं ना कहीं 24,800 होगा ही होगा। बट उसी चीज़ में अगर मैं बात करूँ कि प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे, तो ये इंडिकेशन दे रहा है, मुझे पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, कि ये इंडिकेशन पूरा दे रहा है कि मार्केट इज़ गोइंग टू, मतलब निफ्टी इज़ गोइंग टू टच एटलीस्ट 29,000 to 30,000 कमिंग डेज, सॉरी कमिंग डेज नहीं कमिंग मंथ्स। तो इसी बीच में क्या करेक्शन नहीं आ सकता, छोटा वाला 10% की प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकता, एनी टाइम यू कैन सी। बट एट दिस टाइम, एट दिस करेंट मोमेंट वी कैन नॉट सी काइंड ऑफ द 10% correction because every market is saying
कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, एटलीस्ट 10% की मूव है। सो जब बाहर की मार्केट की 10% की मूव की रैली की बात हो रही है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दिस टाइम टू think about the 10% correction. So you have to sit in the bull market और bull boat, जो भी आप कहना चाहते हो कह लो, तो उसी में बैठना है, बात सिंपल है। और इसकी अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊं, सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दैट मीन्स व्हाट, यू नो दैट ये देखो 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज समथिंग लाइक ए फोमो काइंड ऑफ ट्रेंड। सो ये समझ लो कि ये जो ट्रेंड आने वाला है, ये फोमो काइंड ऑफ मतलब आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड, यू कैन गेट इजीली 20 to 30% काइंड ऑफ रिटर्न इन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, और इवन लार्ज कैप में 10 to 15% काइंड ऑफ। तो ये इजीली यू कैन गेट अचीवेबल। सो ये दिस इज द कॉल्ड ऑफ फोमो, राइट। सो ये चीज़ जब होता है, अगर हम उसी बोट में नहीं बैठेंगे तो रिग्रेट होता है, और रिग्रेट होने के बाद हम टॉप में ही एंट्री करते हैं। सो जो इसमें टू टाइप्स की क्वेश्चन है कि क्या इतना बड़े रैली के बाद 10% करेक्शन यहाँ पे हो सकती है। देखो, नंबर 1, दिस इज़ द वेरी डिसाइसिव पॉइंट। मतलब होता है कि यहाँ पे इफ एंड बट की क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। 24,000 या तो 24,500 में डिसीजन लेना इतना ईजी नहीं है, जबकि बाहर मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से ही ब्रेकआउट हो चुकी है, फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। और हमारी जो मार्केट है वो एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास है, और डॉलर में फ्रेश फॉल हुआ है। तो जब जब ये सिचुएशन हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ बनती है आपको इंडिकेटर का हेल्प लेना। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ने फॉल होना चालू कर दिया, ठीक है, मार्केट ने फॉल होना चालू कर दिया, तो इसमें दिक्कत किस बात की होती है? एग्जिट पॉइंट का दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? एग्जिट पॉइंट। सो एग्जिट पॉइंट क्या है कि हम जो इन्वेस्ट किए हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए, चाहे 3 मंथ्स हो, चाहे 6 मंथ हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1 to 5 ईयर्स का बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जिनको है अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बने रहिए। जिनको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट किए हैं, 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, इवन 1 मंथ के लिए, सिंपल ये देखना है कि मार्केट अगर यू टर्न दिया हमारा सुपर ट्रेंड के नीचे, सुपर ट्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुपर ट्रेंड, राइट, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दिया और डे टू डे बेसिस पे लो बनाया, और उसके साथ एक ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितना पुराना होता है वो भी अच्छा है। वीकली क्लोजिंग, वीकली लो, ये देखो, ये आपका लो कितना क्या है, आपका मतलब स्विंग लो क्या है? 24,140। तो 24,000 आपके दिमाग में रहेगा। 24,100 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। और इसमें डेली में क्या दिख रहा है हमारा सुपर ट्रेंड? 24,200, और डेली 24,300। तो मोटा मोटी हमारे पास फिगर क्या मिल गया? 24,100। तो इतना ही पिछले हफ्ते में याद रखना है कि मार्केट अगर एक बार क्लोजिंग दे दिया 24,100, तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आप अपनी कुछ स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो लॉस ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा, ठीक है। अगर नहीं दिया तो सिंपल है, इस जो ट्रेंड चल रहा है ना उसमें बैठ जाओ, और उसमें कोई किसी चीज़ का ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो इट्स बहुत जल्दी ये, क्यों बहुत जल्दी की बात कर रहा हूँ? क्योंकि लुक एट दिस ग्राफ, निफ्टी RSI is trading in the daily chart above the 60, 72. That means you know कि भाई ये छोटी बात नहीं है। यहाँ पे हाईली मोमेंटम काइंड ऑफ सिनेरियो चालू हो चुकी है, शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। वीकली 76, 75, मंथली ऑलरेडी इट्स ट्रेडिंग इन नियर द ऑल टाइम हाई 80। सो ये जो हाईली मोमेंटम है ना, मंथली, वीकली एंड डेली, देयर आर ट्रेडिंग, जितने भी है ये सारे ट्रेड कर रहे हैं 60 to 70 लेवल के ऊपर। सो दैट मीन्स कि जो मोमेंटम है ना,
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट मीन्स कि एक एक दिन में 200 इवन 300 400 काइंड ऑफ मूव हमें निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा। आपको विश्वास नहीं हो पाएगा कि हो क्या रहा है। सो शुड नॉट ट्राई टू शॉर्ट कॉल कि इतना आ गया मैं कॉल शॉर्ट कर लूँ। नो, डोंट थिंक सो कि एक बार कर लिए तो फंस सकते हो। क्यों? क्योंकि बाकी की जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे टॉप आउट की संकेत बिल्कुल नहीं है और फ्रेश फॉल हमारे डॉलर में मिला है। सो यू शुड नॉट थिंक एटलीस्ट फॉर द 1 मंथ एटलीस्ट। मैं यही बोलूँगा कि जो अभी 22 जुलाई में या 23 जुलाई समथिंग में जो बजट है, तो उस बजट में हमें कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट हम देख नहीं पाएंगे। और बजट के बाद भी अगस्त में हम बहुत बड़ी रैली में बैठने वाले हैं। इवन जून जुलाई में तो बैठ गए और अगस्त में भी बैठने वाला है। सो फिलहाल तो अभी उसी के बारे में मत सोचिए और बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। और तो ये चीज़ है। और जैसे जैसे मैंने कहा कि अब बहुत से ऐसा भी इंडिकेटर्स है जो ऑलरेडी फ्रेश मूड में है, वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी एक नया शुरुआत कर रहा है। तो मैंने ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी दिया था, ये बहुत जल्दी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये तो ट्रेडिंग के लिए है ही है। जिन लोग मेरा देख रहे हैं, ये देखो मैंने रेल दिया था जून 21 जून को दिया था, 12 जुलाई की, एक महीना भी नहीं हुआ है तो उसी में 28% अप है। ऑयल जो दिया था ये 17 जनवरी 7 मंथ्स में, ये आपको 135% की अप है। HDFC बैंक आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी फॉल हो गया, इसकी रिजल्ट ख़राब है। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि जिन लोग HDFC बैंक में ऊपर के लेवल में इन्वेस्ट किए हैं 1800 में, उनके लिए एक मौका है। ही और सी कैन इन्वेस्ट एट दिस करेंट मार्केट प्राइस और एवरेज भी कर सकते हैं 1600। कोई बुराई भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। जो दुनिया बोले, मीडिया बोले, कुछ भी बोले, आपको सिंपल इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ से भी मैंने मेरा लेवल है 1850 में भी, और मे नॉट भी 1850 भी हो सकती है, 1900 हो सकती है। तो ठीक है, इससे और ऊपर जाने की ताकत रखता है HDFC बैंक। TCS में मैंने काफ़ी बार मैंने कहा था कि TCS में नज़र बना के रखिए और यहाँ पे अच्छी वाली मूव आ सकता है। देखो एक दिन में 6.660% जब TCS यहाँ पे चला था तभी भी बोला था, जब TCS यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तभी भी बोला था। तो IT सेक्टर में जो अभी रिसेंटली मूव आया है तो विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी थिंग। तो यहाँ पे बहुत बड़ी रैली हो सकती है। अभी फ़िलहाल तो 4300 के लिए मैं देख रहा हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे और बड़ा रैली की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, TCS में। तो उसके बाद देखिए TCS तो हो गई। और निफ्टी IT, जब निफ्टी IT में दिया था तो ये चीज़ लिखा था कि ये जो बना था पैटर्न, तो ये यही लिखा था कि यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकआउट होने वाला है। और जिस दिन भागा उस दिन बहुत बड़ी ब्रेकआउट हो गया है। ये चीज़ यही ट्विटर में है, चाहो तो आप पिछला ट्वीट चैनल ये लो देख लो, showing insider candle in daily chart, so any breakout on upper side target would be near all time high लेवल। सो यहाँ पे क्लियर कट बोला था ये चीज़। और ये चीज़ कहा भी था कि मैंने किस दिन कहा था, यहाँ पे 14 जनवरी मार्केट आवर में ही बोला, 14 जून में बोला था, मतलब करीब 1 मंथ के, हाँ करीब एक महीना पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ बोला था। और ये डॉलर के ऊपर मैंने कंफर्मेशन दे चुका हूँ। निफ्टी, सो यहाँ पे सुपर ट्रेंड की बात हो रही है, बैंक निफ्टी। तो ये सारी चीज़ स्लो एंड स्टेडी की बात हो रही है। ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो अभी तक मूव नहीं हुआ है। ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है अभी तक मूव नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी अभी तक मूव नहीं हुआ है। चाहे रिलायंस में भी अच्छा वाला मूव हो गया, कमोडिटीज़ अभी तक मूव नहीं हुआ है, मेटल अभी तक मूव नहीं हुआ है, FMCG अभी तक मूव नहीं हुआ है। तो ये जो मैंने इंडेक्स की बात किया ना, तो ये अभी तक मूव नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है ये भी लीड ले सकते हैं अभी मार्केट में। तो ये IT के बाद ये सारे चीज स्टेप वाइज चलेंगे, आएंगे मार्केट में, एंट्री करेंगे। ठीक है ना।
और आ जाइए गोल्ड में तो अच्छा खासा तेजी आना चालू हो गया। तो पहले भी कहा था गोल्ड जो ब्रेकआउट दिया था 2360 में, आप देखो तो गोल्ड कहाँ है 2418, गोल्ड में अच्छी खासा ब्रेकआउट हो चुकी है। और सिल्वर की बात कर लें, सिल्वर यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा खासा हो चुका है। कॉपर में मैंने कहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट यू टर्न होगा और यू टर्न हो गया, और जो सेलिंग था, एक रिट्रेसमेंट था, वो पूरी हो गया था। और ये जिस कल मंडे को अगर ये मार्केट निकलता है 4.63 के ऊपर, 63 ले लेते हैं, 3 के ऊपर निकलता है, तो मेरा अगला टारगेट आएगा 4.87, देन 5.12, यहाँ तक आने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्रूड ऑयल की बात करूं, है शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो हो सकता है क्रूड ऑयल नीचे आए, ठीक है ना। मतलब इसके नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग की नीचे की बात। तो इसका बड़ा पॉजिटिव आपका आएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल। तो ये एचपीसीएल के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कहा था कि इसके ऊपर नज़र बना के रखिए, और यहाँ पे अच्छी वाली ब्रेकआउट हो सकता है। देखो ब्रेकआउट हो गया है, ये करेक्शन 2% की प्रॉफिट बुकिंग आया, बट आई थिंक कि ये कोई नॉर्मल चीज़ है प्रॉफिट बुक। और यहाँ से हम 30% की मूव देख सकते हैं, 30% की, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, वहाँ पे भी अच्छी रैली हो सकता है। तो बहुत रैली बाकी है मार्केट में, तो डरिए मत। और ये मैंने बोला था कि डाबर में, और एक मैं बोल रहा हूँ कि डाबर में इन्वेस्ट कीजिए। देखो डाबर यहाँ पे बोला था, और स्लो एंड स्टेडर्स गोइंग अप अप अप, ठीक है। मैरिको रिसेंटली वी आर गेटिंग कंफर्मेशन कि मैरिको में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ देखो 2.9 ईयर्स का कंसोलिडेशन से ही निकला है, विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सो विच इज़ शोइंग कि एक अच्छी रैली की संभावना इसमें है। मोस्ट प्रोबेबली 800 और 850 की रैली की आप देख सकते हो, इससे ऊपर देख सकते हो, बट इट्स अ मिनिमम टारगेट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो मेरी को तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक अभी भी है जो अच्छे लेवल पे मिल रहे, तो वहाँ पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वहाँ पे जाइए, और जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है वहाँ मत जाइए, सिंपल वर्ड है। अगर वो स्टॉक हायर फाई बना के चल रहा है बट आपको डर लग रहा है, मत देखो। जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो अच्छा है, वहीं पे जाइए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिसर्च में थे, वो अभी भी डर रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ द बुल मार्केट, और बुल मार्केट में डरना मना है। और जो डर रहे हो, दैट मीन्स दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि यही है बुल मार्केट। बियर मार्केट में कोई डरता नहीं है, बुल मार्केट हर कोई डरता है। इवन मैं भी डरता था, मैं भी डरता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी डर नहीं रहा हूँ। फिर भी मार्केट में वही पैसा बनाता है जो डर को पीछे भगा देता है, सिंपल वर्ड। तो दिस इज़ कॉल्ड बुल मार्केट। तो बुल मार्केट में डरना ही नहीं है। और वैसे बहुत से स्टॉक है जो अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।